गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। 9वीं कक्षा की छात्रा स्नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ आसमान का आनंद लिया। उसकी माताजी ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ। स्नेहा को याद था कि कुछ महीने पहले दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी हुई थी। वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय है। कुछ चीज़ें जो उनके दिमाग में दौड़ रही थी। पहला, जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है तो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। जब वायु दूषित हो जाती है या धुंध वाली हो जाती है, मतलब एक तरीके से ये प्रदूषण ही होता है धुंध के अंदर वैसे भी, तो जो जीवित और निर्जीव पदार्थ हैं उनके लिए ये हानिकारक होती है। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं। नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रदूषक क्या होते हैं, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, जैसे कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल के कण और परागकण, तो ये वही प्रदूषण फैलाते हैं, ये प्रदूषक है। ठीक है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर हो गई, जब ये ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, तो ये प्रदूषक के उसमें मतलब हो जाते हैं, ये प्रदूषण करने वाले बन जाते हैं, तो इसीलिए। और धूल के कण, मिट्टी जब उड़ाते हैं, जब आप दरी झाड़ते हो तो फिर जब मिट्टी उड़ती है तो कितना प्रदूषण होता है, सब खांसते हुए बाहर नहीं निकल जाते। ठीक है, और परागकणों से मैंने आज तक वैसे सुना नहीं है कि होता है प्रदूषण। परागकण तो क्या कहते हैं, अगर धरती पे नहीं गिरेंगे उड़ के तो फिर भी इसमें दिया हुआ है तो वही है, तो अब है। ठीक है, अच्छा, अब बॉक्स से वायु प्रदूषकों के स्रोतों को उनके चित्रों के साथ लाइन खींचकर मिलाने का प्रयास करें। तो भाई कारखानों से निकलने वाला धुआं सबसे पहले पूछा हुआ है, तो वो ये देखो यहाँ पे निकल रहा है इस तरीके से, तो ये फर्स्ट वाले के साथ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ईंधन के रूप में लकड़ी, ये इस वाले में आ जाएगा, लकड़ी जल रही है ना, और गोबर के उपले जलते हुए, ये गोबर के उपले जल रहे हैं, ये यहाँ पे थर्ड वाले पे यहाँ पे मैच हो जाएगा। ऐसे ही वाहन का उत्सर्जन, ये देखो ये वाहन कितना प्रदूषण फैला रहा है, ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। ये वाली पिक्चर जो है वो दो जगह मैच हो रही है, एक फर्स्ट वाले में और एक लास्ट वाले में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है स्मॉग किसे कहते हैं। यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत होती है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। इस चित्र की पहचान करें जहां आप घना कोहरा देख रहे हैं। तो ये जो है, ये देखो वैसे कितनी साफ आबो हवा है, लेकिन अगर जैसे कोहरे में देखते हैं तो फिर ये ऐसा दिखता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। ठीक है, तो स्मॉग जो होती है ये किससे बनी हुई होती है, ये सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। देखो, वायु प्रदूषण तो यह है कि हवा में प्रदूषण हो गया, तो ये इसका ही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, और जो कौन फैलाता है वो प्रदूषण, तो वो ये सब हो जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो वायु प्रदूषण की परिभाषा के अंदर आप ये वाला लिखोगे और वायु प्रदूषक की परिभाषा के अंदर ये वाला लिखोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो ये वायु प्रदूषण के कारण है, इसी के अंदर दे रखे हैं, ये वाले पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, कारखाना उत्सर्जन संयंत्र, इससे क्या होता है कि वो धुआं निकलता है। ठीक है, कारखानों से। नेक्स्ट है ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाना, फिर है गोबर के उपले जलाना और वाहन उत्सर्जन। इन तीनों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो ये चारों ऐसे के ऐसे ही भी लिख दोगे तो चल जाएगा।
तो ये कारण हो गए। ये सेकंड का आंसर, सेकंड है कि थर्ड है क्वेश्चन, एक मिनट देख लो। हाँ, तो ये जितने भी कारण हैं ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। थर्ड का आंसर देखो ज़रा, यहाँ पर स्मोक क्या होती है, स्मोक की परिभाषा ऊपर दे रखी है। स्मोक वह वातावरण है, ये पूरा ही लिख लेना, ठीक है। और ये मत लिखना, ये वाली लाइन काट देना, ये ऊपर वाली लाइन लिखनी है आपको बस, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान करेंगे? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है, पहला, हम सौर आधारित ऊर्जा का उपयोग करेंगे, मतलब सोलर पैनल और जो सूरज की गर्मी से जो सोलर पैनल ऊर्जा बनाते हैं ना, उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग पर को कम किया जाना चाहिए, यानी कि जीवाश्म ईंधन किसे बोलते हैं, पेट्रोल हो गया और पक्का कोयला, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म का मतलब समझते हो? जीवाश्म का मतलब होता है कि जो चीज़ें पुराने टाइम में क्या हुआ था कि काफ़ी सारे पेड़ पौधे भूकंप वगैरह आने के कारण और काफ़ी सारे जीव भूकंप वगैरह आने के कारण जो है पृथ्वी में दब गए थे, लेकिन उनके शनै शनै संपीड़न के कारण, संपीड़न मतलब जब वो इकट्ठे हो गए और फिर वो धीरे धीरे जब सड़ने लगे तो वो पेट्रोल का रूप ले लिया जीवों ने और पक्के कोयले का रूप ले लिया पेड़ पौधों ने। तो आज वो पक्के कोयले के रूप में निकलते हैं खदानों में से, और जो जीवाश्म है वो तो पेट्रोल बन गए, तो उनको उसमें समुद्र में से निकाला जाता है पेट्रोल को, ठीक है। तो ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, तो ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा करते हैं भाई। तो जीवाश्म ईंधन का हम उपयोग नहीं करेंगे, सोलर ऊर्जा का करेंगे, ठीक है। आजकल सोलर कारें बन रही हैं और इलेक्ट्रिक कारें बन रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कार पूलिंग करेंगे। कार पूलिंग मतलब जैसे होता है कि कार पूलिंग को बढ़ावा देंगे एक तरीके से। तो कार पूलिंग का मतलब होता है जैसे एक इंसान अकेला अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, ठीक है, वो अकेला पहुंचा ऑफिस, अब उसी ऑफिस में 3 जने और हैं और वो रास्ते में पड़ते हैं, तो वो उनको भी लेता हुआ जाएगा, मतलब 4 लोग इकट्ठे होके जाएंगे और एक गाड़ी का पेट्रोल जो है वो खर्च होगा, तो उससे क्या होगा, हाँ, प्रदूषण कम होगा, ठीक है। तो उसे कार पूलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल करेंगे। खाना पकाने के लिए वो जो अभी दिखाया था ना, गोबर के जो उपले हैं और लकड़ी का इस्तेमाल करने से तो प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण कम करने के लिए हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, सोलर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, वो तो ठीक है, सौर ऊर्जा का यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। आजकल क्या हो रहा है कि सोलर ऊर्जा का कुछ ज़्यादा ही प्रमोशन हो रहा है, और जो कि करना भी चाहिए। तो आप अपने तौर पे ये भी कर, मतलब ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें हम लगा देना आगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो सेकंड मतलब फोर्थ का जो आप अपने तौर पे क्या करोगे, तो आप ये बता रहे हो कि मैं सोलर ऊर्जा का प्रयोग करूँगी, कार पूलिंग करेंगे और फिर उसके बाद ये एलपीजी गैस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो वो जो सारे पॉइंट्स मैंने दिखाए 4, उसके अंदर आपने वायु प्रदूषण को भी डिस्क्राइब कर देंगे, मतलब वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों को भी डिस्क्राइब कर देंगे, और साथ में उसमें इस तरीके से हम करेंगे इस तरीके से करके ना, हम सोलर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, हम एलपीजी का उपयोग करेंगे, उसमें हम और ऐड कर लेना, मैं भूल गई करना। तो यहाँ पर फिर ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। चलो भाई, आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप ये वायु प्रदूषण का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू भाई।